गुड इवनिंग। स्वागत है आपका सिविल रैंक स्टेट पीसीएस में। आज इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे यूपी पीएससी प्रीलिम्स 2025 जीएस पेपर 1 इकोनॉमिक सेक्शन के महत्वपूर्ण प्रश्न और उनके समाधान। ये महत्वपूर्ण होने वाला है उन लोगों के लिए जो यूपी पीसीएस प्रीलिम्स 2025 दे के आए हैं और जो 2026 देंगे, तो वो एनालिसिस कर सकते हैं कि आने वाले समय में या प्रेजेंट में आयोग का ट्रेंड क्या है। तो इसलिए आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण रहेंगे। इकोनॉमिक्स से 2025 में प्रीलिम्स में 18 प्रश्न पूछे गए हैं। उन 18 प्रश्नों को देखेंगे और उनके सही आंसर जानने की कोशिश करेंगे। बने रहिए और देखते रहिए अगला प्रश्न। नीचे दो कथन दिए गए हैं जिनमें से एक को अभिकथन ए तथा दूसरे को कारण आर कहा गया है। अभिकथन ए, मानव पूंजी में निवेश से भविष्य में लाभ मिलता है। ये अभिकथन ए है। अब यहाँ लगाएंगे क्योंकि। क्योंकि कारण आर, शिक्षा और स्वास्थ्य लोगों को अधिक उत्पादक बनाते हैं। अब इसमें से आपको पता करना है क्या ये स्टेटमेंट ठीक है। तो अवकथन एक ठीक है, मानव पूंजी में निवेश से भविष्य में लाभ मिलता है। मानव पूंजी का क्या मतलब है? मानव पूंजी जैसे हम लोग, अब किसी ने इंजीनियरिंग किया, किसी ने डॉक्टर लाइन में गया तो एमबीबीएस किया, किसी ने गवर्नमेंट जॉब में कुछ किया। और मानव पूंजी यानी कि एजुकेशन किया, स्किल्स सीखे, तो जब वो स्किल्ड हो जाएगा तो वो भविष्य के लिए कुछ न कुछ अर्जित करेगा। तो इसलिए यही कहा गया है क्योंकि शिक्षा और स्वास्थ्य लोगों को अधिक उत्पादक बनाती है। शिक्षित होगा और स्वस्थ होगा, अगर उसको कोई रोग नहीं है तो वो ज़्यादा उत्पादक होगा। तो ये दोनों बात ठीक है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए और आर दोनों सही है और आर ए की सही व्याख्या करता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा से खाद्य सुरक्षा का आयाम नहीं है। यहाँ पे आपको समझना होगा कि ये पूछ रहे हैं कि आयाम नहीं है, नहीं पे ज़्यादा फोकस करना है, अन्यथा आपसे प्रश्न गलत हो सकता है। उपलब्धता, पहुंच, सामर्थ्य और जवाबदेही पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा से खाद्य सुरक्षा से। अब खाद्य का मतलब खाने पीने से। जैसे उपलब्धता, पहुंचना जरूरी है, पहुंच भी जरूरी है और सामर्थ्य होना भी जरूरी है। मान लीजिए मार्केट में आलू की आवश्यकता है, उपलब्ध होने चाहिए आलू। फिर जो उपभोक्ता है उस उपभोक्ता को वो उत्पादन मिलना भी चाहिए, पहुंच भी आवश्यक है तो भी। और सामर्थ्य हो यानी कि उसके पास आलू की कीमत जो है इतनी हो कि वो उसको खरीद सके। मान लीजिए 20 रुपये किलो है तो 20 रुपये किलो में उसके पास उतनी पूंजी होनी चाहिए कि वो खरीद सके। लेकिन जवाबदेही, जवाबदेही इसमें नहीं शामिल होता, तो 3 में ये नहीं होगा। इसका सही आंसर ये हो जाएगा, नहीं पूछा, यानी कि ये तीनों तो होंगे, प्रथम, द्वितीय एंड तृतीय, यानी कि उपलब्धता, पहुंच एंड सामर्थ्य। अगला प्रश्न है, नीचे दो कथन दिए गए हैं जिनमें से एक को अभिकथन ए तथा दूसरे को कारण आर कहा गया है। अभिकथन ए, निर्धनता रेखा समय और देशों के अनुरूप भिन्न होती है। देखिए, निर्धनता रेखा समय और देशों के अनुरूप भिन्न होती है। क्योंकि जब भी आप स्टेटमेंट पढ़े तो उसके पीछे क्योंकि लगाएं। क्योंकि लगाने के बाद आपको उसका कारण सही पता चल जाता है। क्योंकि लोगों की मूलभूत आवश्यकताएं क्षेत्र और समय के अनुसार भिन्न भिन्न होती है। ये बात ठीक है। देखो, इसमें अभिकथन एक भी ठीक है और कारण आर भी ठीक है। ए और आर दोनों सही है और आर ए की सही व्याख्या करता है, तो इसका आंसर डी हो जाएगा। इसका थोड़ा विश्लेषण समझ लेते हैं। निर्धनता रेखा समय और देशों के अनुरूप भिन्न होती है, ये बात ठीक है। मान लीजिए अगर आप यूएसए में हैं और आप इंडिया में हैं तो दोनों के मायने अलग अलग होंगे निर्धनता के। उसी प्रकार लोगों की मूलभूत आवश्यकता क्षेत्र और समय के अनुरूप भिन्न होती हैं, बिल्कुल होती है। जैसे आप राजस्थान में हैं और आप केरल में हैं तो दोनों की मूलभूत आवश्यकताएं अलग अलग होंगी, क्योंकि राजस्थान एक गर्म वाला क्षेत्र है और ये समुद्र के किनारे बसा हुआ है, तो दोनों चीज़ें अलग अलग होंगी। उम्मीद है आप थोड़ा बहुत समझ पा रहे होंगे। अगला प्रश्न है,
निम्नलिखित में से किस संगठन द्वारा वैश्विक वेतन रिपोर्ट 2024-25 जारी की गई? ये स्टैटिक क्वेश्चन है। स्टैटिक और डायनामिक में क्या होता है? स्टैटिक क्या होता है कि जो है वही बताया जाएगा और ये जीके से आया है, ऐसे मान लीजिए। निम्नलिखित में से किस संगठन द्वारा वैश्विक वेतन रिपोर्ट 2024-25 जारी की गई? आप ये बताएंगे। ऑप्शन दे रखा है अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन, विश्व बैंक, अंतर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण एवं विकास बैंक। आपको सही आंसर इसमें से चुन के बताना है। तो सही आंसर क्या होगा? अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन, यानी कि ए। और ए ऑप्शन है हमारे डी में, तो सही आंसर इसका डी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, वैश्विक वित्तीय स्थिरता रिपोर्ट निम्नलिखित में से किनके द्वारा जारी की जाती है? अब देखिए यहाँ पे आपको समझने वाली बात है, सेम उसी प्रकार का प्रश्न है ये। और यहाँ पे आपसे पूछे ये है, वैश्विक वित्तीय स्थिरता रिपोर्ट ये किसके द्वारा जारी की जाती है? ऑप्शन में दे रखा है अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, विश्व आर्थिक मंच और विश्व बैंक। आपको इसमें से सही आंसर बताना है। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष होगा, तो पहला आंसर केवल डी, इसका भी डी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन निर्धनता का सामाजिक संकेतक नहीं है? देखिए ये भी आपको समझने वाला क्वेश्चन है। निम्नलिखित में कौन निर्धनता का सामाजिक संकेतक नहीं है, यानी कि ऐसी कौन सी बात नहीं है कि जिससे पता चले कि ये निर्धन नहीं है? जैसे अब अगला प्रश्न समझ लेते हैं। और ए दे रखा है निरक्षरता, अनएजुकेशन, अनएजुकेटेड, सुरक्षित पेयजल, साफ पानी, रोजगार के अवसर, घर का आकार। अब देखिए घर का आकार ये तय नहीं करता कि आप जो है सामाजिक संकेतक नहीं है निर्धनता का। घर के आकार भी अलग अलग हो सकते हैं। लेकिन अब इसका आंसर चेक कर लेते हैं, क्या होगा? आंसर इसका होगा केवल बी, ये चार नहीं होगा। देखिए निरक्षरता ठीक है, सुरक्षित पेयजल ठीक है, रोजगार के अवसर ठीक है, लेकिन घर का आकार नहीं। आपको एक एग्जांपल देता हूँ। जैसे मान लीजिए दिल्ली है, दिल्ली में मुखर्जी नगर, ठीक है। मुखर्जी नगर में 50 गज के घर में रहने वाला जो है उसके पास संपत्ति 2 से 10 करोड़ तक है। एक गांव में रहता है, विलेज में, उसके पास 500 वर्ग गज का घर है और उसकी जो है संपत्ति की बात की जाए तो मान लीजिए 1 करोड़ या 50 लाख है, 1 है। तो ऐसे घर का आकार देख के आप ये डिसाइड नहीं कर सकते कि ये निर्धन है कि नहीं, इसलिए ये स्कोर नहीं होगा। अगला प्रश्न है, बहुआयामी गरीबी सूचकांक के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा से कथन सही है? अब आपको फिर यहाँ समझना है। बहुआयामी गरीबी सूचकांक के बारे में पूछा गया है। स्टेटमेंट 2 दे रखे, इसे 2010 में विकसित और प्रस्तुत किया गया। यह अत्यधिक गरीबी को मापता है और प्रतिदिन $1 से कम पर जीवन यापन करने वालों को शामिल करता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा केवल एक, ये ठीक है। इसे 2010 में विकसित और प्रस्तुत किया गया और ये स्टेटमेंट गलत होगा, ये गलत। तो इसका आंसर डी होगा, ठीक है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित पर विचार कीजिए तथा उन्हें सही कालक्रमानुसार क्रम में व्यवस्थित कीजिए। अब ये कुछ योजनाएं दे रखी हैं और आपको ये एक क्रम में लगाना है, ठीक है। अब योजनाएं पढ़ लेते हैं। जवाहर रोजगार योजना, ग्रामीण क्षेत्र में महिलाओं और बच्चों का विकास, एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम, राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम। पहले कौन सा आया, फिर उसके बाद क्या आया, फिर उसके बाद क्या आया, इस तरह से ये क्रम में लगाना है। तो पहले सबसे पहले आप ये एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम आया, इसको 1 नंबर पे रखिएगा, यानी कि सबसे पहले यही लगाना है। उसके बाद में राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम आया तो 2 को रखिए, यानी कि ऐसे बनाइए 3 एंड 4। अब ये देखिए ये कहाँ-कहाँ मिल रहा है, 3 एंड 4 एक इसमें है, 3 एंड 4 एक ये सीरीज है, बाकी ये होंगे नहीं, ये आंसर नहीं होंगे। अब इनमें से हमें पता करना है। तो इसके बाद में हमारा क्या आया था, ग्रामीण क्षेत्र में महिलाओं और बच्चों का विकास, यानी कि ये अब हमारा 2 नंबर है। 3 4 2 1 ये ऑप्शन देखो, 3 4 2 1, तो ये डी नंबर का आंसर होगा, ए नहीं आंसर होगा, ये तीनों नहीं होंगे।
अगला प्रश्न है 101 नंबर पे आया था जो सेट था उसमें गरीबी से संबंधित। अब यहाँ देखिए गरीबी से कितने क्वेश्चन पूछे गए अब तक, 3 से 4 क्वेश्चन पीसीएस के पेपर में पूछे गए। तो गरीबी से संबंधित निम्नलिखित समितियों पर विचार कीजिए। अब समितियों के बारे में बताना है और इनको क्रम के अनुसार बताना है, काल क्रमानुसार। काल क्रमानुसार का मतलब जैसे मान लीजिए कोई घटना 2010 में घटी, फिर कोई 2012 में घटी, कोई 2015 में घटी, फिर 2018 में घटी। तो ये क्रम में आपको ऐसे करके लगाना है। पहले पढ़ लेते हैं क्या है। लकड़वाला समिति, रंगराजन समिति, तेंदुलकर समिति और दांडेकर और रथ समिति। आपको सही आंसर इसका बताना है, तो इसका सही आंसर होगा सबसे पहले दांडेकर और रथ समिति को लगाइए, यानी कि 4 नंबर रखिए। फिर उसके बाद में आप लकड़वाल समिति को रखिए, यानी कि फिर जो है आप 1 नंबर रखिए। और उसके बाद में आप तेंदुलकर समिति रखिए, यानी कि 3 नंबर रखिए। बाकी जो बचा है 2 नंबर उसको यहाँ रखिए, यानी कि 4 1 3 2 4 1 3 2। तो ये इसका सही आंसर होगा। सॉरी। 118वां नंबर है। नीचे 2 कथन दिए गए हैं जिनमें से एक को अभिकथन ए तथा दूसरे को कारण आर कहा गया है। अब अभिकथन ए पढ़ते हैं। खाद्य सुरक्षा अधिवेश खाद्य उत्पादन वर्षों में भी आवश्यक है। ठीक है। अब आपको यहाँ क्या करना है, यहाँ क्यों लगाना है, क्यों। ठीक है। खाद्य सुरक्षा अधिशेष खाद्य उत्पादन वर्षों में भी आवश्यक है। कारण असमान वितरण और दुर्गम पहुंच के बाहर होने के कारण भुखमरी अभी भी हो सकती है। तो अब आपको इसमें सही बताना है, ऑप्शन क्या होगा। इसका सही ऑप्शन है ए और आर दोनों सही है और आर एक ही सही व्याख्या करता है, तो इसका डी आंसर होगा। अगला प्रश्न है। नीचे 2 कथन दिए गए हैं जिनमें से एक को अभिकथन ए तथा दूसरे को कारण आर कहा गया है। अभिकथन ए सतत विकास लक्ष्यों की वैश्विक सफलता के लिए भारत की सफलता महत्वपूर्ण है। ये अभिकथन है। अब यहाँ लगाएंगे क्योंकि सतत विकास लक्ष्यों की वैश्विक सफलता के लिए भारत की सफलता महत्वपूर्ण है, क्योंकि भारत में विश्व की कुल जनसंख्या का लगभग छठा हिस्सा निवास करता है। आपको ये बताना है। इसका भी ए और आर दोनों सही हैं और आर ए की सही व्याख्या करता है। अगला प्रश्न है। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना बहुत चर्चित मुद्दा था ये मुद्रा योजना का, और उससे प्रश्न आयोग ने लिया है। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना निम्नलिखित में से किसके अंतर्गत आती है। अब यहाँ आपको ध्यान देने वाली बात है, यहाँ 3 नाम दे रखे हैं। कॉर्पोरेट मामलों का मंत्रालय, ग्रामीण विकास मंत्रालय, वित्त मंत्रालय। अब आपको बताना है कि प्रधानमंत्री मुद्रा योजना किस किस के अंदर आती है। तो इसका सही आंसर होगा वित्त मंत्रालय। ये वित्त मंत्रालय के अंदर आती है, यानी कि बी ऑप्शन इसका सही होगा। अगला प्रश्न है। मानव विकास सूचकांक के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा से कथन सही है। अब किसकी बात हो रही है, मानव विकास सूचकांक। अब इसको ध्यान से पढ़िए। 2 स्टेटमेंट दे रखे। यूएनडीपी ने 1990 में अपनी पहली मानव विकास रिपोर्ट प्रकाशित की थी, जिसमें मानव विकास सूचकांक था। मानव विकास सूचकांक था। अब दूसरा ऑप्शन है, मतलब स्टेटमेंट है, मानव विकास सूचकांक विकसित करने वाली पहली टीम का नेतृत्व महबूब उल हक। महबूब उल हक ये पाकिस्तान के अर्थशास्त्री हैं। पाकिस्तान में उनके अर्थशास्त्री हक और प्रोफेसर पीसनर ने किया। ये पूछा है। अब इसमें से हमें बताना है कि सही क्या है। तो दोनों बात ठीक है, यानी ये भी ठीक है और ये भी ठीक है। तो इसका सही आंसर सी हो जाएगा। 1 और 2 दोनों ठीक है। अगला प्रश्न है। निम्नलिखित पर विचार कीजिए तथा उन्हें सही काल क्रमानुसार क्रम में व्यवस्थित कीजिए। अब आपको ये कीवर्ड समझ में आ गया ना, काल क्रमानुसार, यानी कि पहले वो घटना लिख बताइए
जो सबसे पहले हुई, जैसे मान लीजिए 4 वर्ष दे रखे हैं, 2010, 2020, 2015 और 2018। तो आपको एक क्रम में लगाना है। कैसे लगाएँगे? पहले 2010, फिर उसके बाद में 2015, फिर उसके बाद में 2018 की घटना और फिर उसके बाद में 2020 की। तो ये कालक्रम अनुसार होता है। उसी तरह से आपको क्रम में लगाना है। तो इसका पढ़ लेते हैं। क्रम के बदले काम के बदले अनाज कार्यक्रम, सामुदायिक विकास कार्यक्रम, स्वरोजगार के लिए ग्रामीण युवाओं का प्रशिक्षण। और 4 नंबर है सूखा प्रवण क्षेत्र कार्यक्रम। अब आपको इसमें बताना है कि पहले कौन सी घटना घटी, फिर कौन सी घटी थी। तो सबसे पहले आप इसको सामुदायिक विकास कार्यक्रम को 1 नंबर पर रखिए, सबसे पहले रखिए। फिर उसके बाद में सूखा प्रवण क्षेत्र कार्यक्रम, इसको 2 नंबर पर रखिए। यानी कि आप ऑप्शन बनाइए 2 और 4। अब 2, 4। इसके बाद में स्वरोजगार के लिए ग्रामीण युवाओं का प्रशिक्षण, ये रहा था। तो इसको 3 नंबर को तीसरे पर रखें। 2, 4, 3 और 1, 2, 4, 3, 1, 2, 4, 3, 1 का सी आंसर होगा। अगला प्रश्न है, नीचे 2 कथन दिए गए हैं, जिनमें से एक को अभिकथन ए तथा दूसरे को कारण आर कहा गया है। अभिकथन ए आपको समझना है और उसके पीछे क्योंकि लगाना है। कथन है, उपभोक्ता अधिकतम खुदरा मूल्य एमआरपी से कम पर मोलभाव कर सकते हैं, क्योंकि क्योंकि एमआरपी वह मूल्य है जो विक्रेता को क्रेता से वसूलना ही होता है। देखिए, वसूलना ही होता है, ये थोड़ा सा आपको ऐसा लग रहा है। पढ़ते हैं। अब आप यहाँ पे बताइए कि आपको क्या लग रहा है। मुझे लगता है ए सही है। पहली बात तो ठीक है, ए सही है, लेकिन आर ठीक नहीं है। इसमें जो है आप देखेंगे तो ऐसा लग रहा है फोर्सफुली कि आपको जितना एमआरपी लिखा है उतना वसूलना ही वसूलना है, जबकि जो एमआरपी होती है वो विक्रेता को अधिकतम मूल्य मैक्सिमम जो है एमआरपी मैक्सिमम मैक्सिमम रिटेल प्राइस होती है। एमआरपी मैक्सिमम रिटेल प्राइस, ठीक है। ये मिनिमम नहीं होती, मैक्सिमम होती। तो ऐसा नहीं कि मैक्सिमम पे खरीदना है। ए इसका ठीक होगा, आर गलत होगा। ए सही है किंतु आर गलत है, तो ये सी इसका ऑप्शन हो जाएगा। अगला प्रश्न है, विश्व बैंक और अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा से कथन सही है। अब इसमें 2 कथन दे रखे हैं। पहला कथन पढ़ लेते हैं, विश्व बैंक और अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की स्थापना एक साथ की गई और इन्हें लोकप्रिय रूप से ब्रिटेन बोर्ड जुड़वा गया। देखिए, ये स्टैटिक प्रश्न है, स्टैटिक जीके से आया है, यानी कि ये डायनामिक नहीं, स्टैटिक जीके का प्रश्न है, स्टैटिक जी, वहां से ये लिया, ठीक है। और दूसरा जो इसका दे रखा है कथन, वो है अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष और विश्व बैंक का मुख्यालय क्रमशः वॉशिंगटन डीसी और न्यूयॉर्क में स्थित है। अब ये 2 दे रखे हैं, आपको इसमें बताना है कि कौन सा ठीक है। तो ये 2 वाली बात ठीक है, पहला गलत है, तो केवल तो सही होगा। इसका सही आंसर ए हो। अगला प्रश्न है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कोट से सही उत्तर चुनिए। अब यहाँ एक तरफ सतत विकास लक्ष्य एसडीजी दे रखे हैं, एसडीजी। टोटल एसडीजी 18 है। टोटल एसडीजी कितने हैं? 18 है। और उसके बारे में पूछा है, लक्ष्य 1, लक्ष्य 3, लक्ष्य 4, लक्ष्य 6। तो लक्ष्य 1 जो है सबको पता है कि पहला लक्ष्य क्या है हमारा, एसडीजी का पहला लक्ष्य क्या है, तो सबको पता है, आप गरीबी के सभी रूपों को खत्म करना। सबसे पहले हम गरीबी खत्म करेंगे, तो ये दे रखा है। तो इसका पहले 3 आएगा, यानी कि इन 2 में बी और सी में से कोई एक आंसर होगा। उसके बाद लक्ष्य 3, अच्छा स्वास्थ्य और कल्याण, तो इसका करना है 3 और 4। अगला लक्ष्य पूछा है, लक्ष्य 3 का ही आएगा, सॉरी। और 4 लक्ष्य 4 का पूछा है,
तो ये आ जाएगा स्वच्छ जल और स्वच्छता, और इसके बाद आएगा 1। तो इसका जो है 1 नहीं, सॉरी 2 आएगा, 2। तो 3 4 2 1 इस तरह से बनेगा, 3 4 2 1, बी, बी इसका सही आंसर हो। अगला प्रश्न, और ये लास्ट प्रश्न है। इकोनॉमिक्स से टोटल 18 प्रश्न पूछे गए थे। यूपी पीसीएस प्रीलिम्स 2025 में 18 प्रश्न आए थे, जिसमें आपने देखा स्टैटिक, जीके का रहे प्रश्न, और कुछ जो है 1-2 प्रश्न जो है डायनामिक रहे, और जो खबरों में रहे वो भी इसमें शामिल किए। तो जो पेपर आया था यूपी पीसीएस का 2025 के प्रीलिम्स का, वो मॉडरेट टू टफ था, आप इजी नहीं कह सकते। लास्ट प्रश्न आप कर लेते हैं। निम्नलिखित में से किसके द्वारा खाद्य सुरक्षा में अधिकार की अवधारणा प्रस्तावित की गई है? पहला एक है एम.एस. स्वामीनाथन, दूसरा नंबर है अतुल प्रणय, तीसरा है समाली श्रीकांत, और चौथा है अमर्त्य सेन। अब आपको बताना है कि किसके द्वारा खाद्य सुरक्षा में अधिकार की अवधारणा प्रस्तावित की गई। तो इसका सही आंसर होगा अमर्त्य सेन। तो ये बी नंबर का ऑप्शन ठीक है। आपके इकोनॉमिक सेक्शन का जो पेपर था वो पूरा हम हल कर चुके हैं। आप एनालिसिस कर लीजिए। स्टैटिक जीके भी आया है, डायनेमिक भी आया है, टोटल मिला के 18 प्रश्न आए हैं। अगर आप हमारी पीडीएफ डाउनलोड करना चाहते हैं तो ये हमारा टेलीग्राम चैनल का लिंक है। आप यहाँ से टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए, या क्यूआर कोड को स्कैन करके आप हमसे जुड़ सकते हैं और पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। आपका छोटा सा सहयोग चाहिए, आपका साथ ही हमारा ताकत है। चैनल को सब्सक्राइब करें, सब्सक्राइब करके लाइक और शेयर कर दें। अगर आपकी कोई यूपी पीसीएस के संबंधित कोई भी प्रश्न है, या पेपर से रिलेटेड कोई आपका क्वेश्चन है, तो आप हमें कमेंट बॉक्स लिख सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। जय हिंद, जय भारत।